ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था हमारा? यस, लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, किसी ने ट्राई किया है? यस सर, पर आया नहीं आंसर। ओके ठीक है, वन बाय वन आप स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, चेक करते हैं हम किसने कितना कहाँ तक सॉल्व किया है। ओके, यस, फर्स्ट कौन है? यस, किरण, आपने ट्राई किया है? नहीं सर, मैं नहीं कर पाई। ओके, प्रज्ञा? हाँ सर, मैंने किया है पर वो गलत नहीं आया आउटपुट। हाँ नहीं ठीक है, आपने जो भी किया है ना बस वो एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा दो कि क्या किया है। ठीक है, हाँ ठीक है, एक सेकेंड ना। यस, तब तक बताओ सर और किसने किया है? हाँ यस। यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर, एंटायर स्क्रीन। हाँ यस, एंटायर स्क्रीन करने के बाद वहां पे आपको एक स्क्रीन दिखेगी, उसके ऊपर क्लिक करो। अच्छा, उसके ऊपर क्लिक फिर करना। बाद में लास्ट में वो शेयर का ऑप्शन अनेबल हो ठीक है, आ गया। जाए। यस, फिर ये मैंने कुछ ट्राई किया, इसे थोड़ा चैट जीपीटी का भी हेल्प लिया था अपडेट के घर पे। और ये मैंने कुछ मतलब कल से ही ट्राई कर रही हूँ, कुछ नहीं यहाँ रुको, से भी ट्राई कर अभी रही हूँ। आपने ऊपर जो अपडेट का दिखाओ मुझे। अपडेट से क्या हो जाएगा, वो वैल्यू वहाँ पे चेंज हो जाएगी, हमें अपडेट नहीं करना, राइट? मुझे राइट। बस एक आउटपुट जो आएगा उसमें बस फर्स्ट जो 20 एम्प्लॉयज है उनके सामने मैनेजर आईडी उनका दिखना चाहिए, 110020, राइट? राइट। तो उसके बाद के जो 21 एम्प्लॉय है उनके सामने क्या दिखना चाहिए? 110013। हाँ सर, वो नहीं किया, ये नहीं हुआ तो वो किया ही नहीं। यस, ओके, इस वाली क्वेरी को रन करो, लास्ट वाली जो लिमिट 20 लिखा था। पर वो एरर देता है, फिर भी मैं कर देती हूँ। नो डेटाबेस यूज एम्प्लॉयज करो। वो जो एम्प्लॉयज डेटाबेस है ना स्कीमा सेक्शन में, उसके ऊपर डबल क्लिक करो बस। एम्प्लॉयज। हाँ, ऊपर 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 ऊपर, डेटाबेस डेटाबेस, वो तो टेबल हो गया। हाँ, उसके ऊपर डबल क्लिक करो। कर दिया सर। नहीं, आपने जैसे हम कोई एप्लीकेशन ओपन करना है तो डबल क्लिक करते हैं ना, वैसे करो उस डेटाबेस के ऊपर। एक सेकेंड ना। हाँ ठीक है, ओके, अब हो गया यूज। वहां से भी हो जाता है, सीधा डबल क्लिक करने से भी यूज। अब रन के अननोन कॉलम मैनेजर आईडी, मैनेजर आईडी का कॉलम नहीं है ना? यस, नहीं चलो है। ठीक है देखते हैं। लेकिन आपने जो ट्राई किया है, हम्म, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रही थी, आपका बस एक छोटा सा एरर है। ठीक है, हम देखते हैं क्या करना है। ओके नेक्स्ट, ठीक और किसी है। ने किया है? यस, तेजस, सार्थक, मोहित। यस मोहित, ट्राई किया है आपने सॉल्व करने का? बोलो। नो सर। ओके ठीक है, चलो देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। सबसे पहले यूज एम्प्लॉयज। ओके, तो क्वेश्चन क्या था देखो, मुझे आउटपुट में क्या क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर चाहिए। ओके, उसके बाद एक और कॉलम चाहिए,
मैनेजर नंबर चाहिए उनका, ठीक है। ये दो कॉलम चाहिए, तो पहला एम्प्लॉय नंबर कॉलम में एम्प्लॉय टेबल से लूंगा, तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके। तो ये करता हूँ, तो देखो यहाँ पर सभी एम्प्लॉय नंबर आ गए, राइट। 3,24,000, मुझे सिर्फ कितने चाहिए, फर्स्ट 20 चाहिए, तो लिमिट 20। अब अगर मैं इसको करता हूँ, देखो फर्स्ट 20 एम्प्लॉय आ गए, यस। अब इसके सामने बस मुझे एक और कॉलम चाहिए मैनेजर नंबर का, ओके। तो मैनेजर कहाँ पे है, कौन से टेबल में, इस टेबल में, राइट। और यहाँ पे आपको कौन सा मैनेजर लगाना है, इसके सामने फर्स्ट 20 एम्प्लॉयज को कौन सा मैनेजर चाहिए, ये वाला एम्प्लॉय, ये मैनेजर नंबर रहेगा, मतलब इस मैनेजर को फर्स्ट 20 एम्प्लॉयज की रिपोर्टिंग रहेगी। तो जो मेरे फर्स्ट 20 एम्प्लॉयज है उनको मुझे ये मैनेजर असाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और कॉलम आएगा, इसमें क्या रहेगा, मैनेजर नंबर। लेकिन मैनेजर नंबर का कॉलम है क्या आपके पास एम्प्लॉयज टेबल पे, नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, सिंपल सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर वेयर EMP नंबर इज इक्वल टू 110022। इसको मैं बोलता हूँ एज मैनेजर नंबर, ओके। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये वाला सेकंड कॉलम हो गया, इसका नाम क्या आएगा, मैनेजर नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज लिमिट 20। इसको अगर रन करता हूँ तो देखो बस यही चाहिए था आउटपुट में, ओके। अब सेम क्वेरी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट 20 एम्प्लॉय चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वेयर एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन कितना 10,020 आएगा, राइट। और इस यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट 20। और यहाँ पर मैनेजर उसको कौन सा असाइन करना है, 110039। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो नेक्स्ट 20 का ये है, यस। तो ये फर्स्ट 20 रिकॉर्ड और ये फर्स्ट, ये उसके बाद के नेक्स्ट 20 रिकॉर्ड, इनको क्या करना है, हमें कंबाइन करना होगा ना। पूरे आउटपुट में कितने रिकॉर्ड आने चाहिए, 40, इसके 20 और इसके 20। तो कैसे कंबाइन करेंगे, बोलो। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को ना, पूरे क्वेरी को एक पैरेंथेसिस के अंदर डालता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ एज बी, ओके। और इसको भी मैं पैरेंथेसिस के अंदर डालता हूँ और इसको पूरे को मैं कंसिडर करूंगा एज ए। अब मैं क्या करता हूँ, आपके ऊपर देखो, ये ए मतलब ये टेबल हो गया, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट ए डॉट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, और यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट बी डॉट स्टार फ्रॉम दिस, ओके। अब इसके बीच में मैंने जो ये सेमीकोलन डाला है ना, इसको हटा के बस मैं करता हूँ दोनों में एक यूनियन का ऑपरेशन करता हूँ। यूनियन क्या करता है, यूनियन पता है ना, जो हमने स्कूल में देखा था, ए यूनियन बी। मान लो एक का एक सेट है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5, राइट। और एक बी एक सेट है हमारे पास, इसमें भी मान लो ऐसे कुछ है 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं ए यूनियन बी करता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा, 3 4 5। 3 4 5 तो इंटरसेक्शन हो गया ना दोनों का कॉमन। यूनियन क्या करेगा, ए यूनियन बी अगर ऐसे करता हूँ तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 7 8। 1 2 3 1 to 8 4 5 6 7 8। जो भी डबल डबल आएंगे ना, मतलब उनको भी वो एक ही बार लेगा, यस। डुप्लीकेट रहेगा उनको भी एक ही बार लेगा। तो मतलब टोटल कितने 1 to 8 है, देखो तो ये आएगा। तो इसमें मुझे बताओ, इसमें 20 है, इसमें 20 है, तो यूनियन करूंगा तो ये 20 अलग है, ये 20 अलग है, तो टोटल 40 हो जाएंगे ना। मैंने बस इसमें यूनियन किया है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो एम्प्लॉय नंबर और उनका मैनेजर नंबर, फर्स्ट 20 एम्प्लॉयज को देखो 110022, ये है। नेक्स्ट 20 एम्प्लॉयज को 110013 है, यस। अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाना है तो देखो, लेकिन इससे पहले यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक सब क्वेरी यूज की। ये तो देखो ये सबसे बड़ी, ये तो फ्रॉम में मैंने ये पूरा लिखा है, तो ये
इनसाइड फ्रॉम क्लॉज। लेकिन इसके अंदर देखो मैंने पहले ये क्वेरी लिखी थी, इसमें देखो ये फर्स्ट कॉलम कौन सा है, एम्प्लॉय नंबर, सेकंड वाला क्या है, यहाँ पर मैंने एक सब क्वेरी लिखी, सब क्वेरी इनसाइड सिलेक्ट क्लॉज हो गई। यस, सिलेक्ट के अंदर सब क्वेरी लिखी ना, ये तीसरा वे, जो 3 वेज कौन से सब क्वेरी इनसाइड वेयर, सब क्वेरी इनसाइड फ्रॉम, सब क्वेरी इनसाइड सिलेक्ट। तो ये सिलेक्ट का हो गया। और ये फ्रॉम का भी देखो, फ्रॉम के अंदर हमने ये लिखा है पूरा, ये फ्रॉम के अंदर की हो गई, सिलेक्ट के अंदर की कौन सी है, ये रही सिलेक्ट के अंदर की सब क्वेरी। समझ में आ रहा है क्या किया, कैसे किया सॉल्व इसको? यस नो कुछ? Yes, sir. यस, क्लियर है सबको? सर बोलो। वापस एक बार बताओ ना। देखो आपको क्या करना था, आपको आउटपुट में क्या चाहिए था मुझे ये बताओ पहले। एम्प्लॉय नंबर और उसके सामने उसके मैनेजर का नंबर चाहिए था। ओके, मुझे फर्स्ट 20 एम्प्लॉय जो थे, मतलब 10,001 से लेके टू 10,010 तक, सॉरी 20 तक। ओके, इन एम्प्लॉय को क्या करना है, ये जो पहले 20 एम्प्लॉयज है उनको एक मैनेजर असाइन करना है। कौन सा मैनेजर असाइन करना है, 110022। ये जो एम्प्लॉय है ये मैनेजर है, तो इन फर्स्ट 20 एम्प्लॉयज को ये मैनेजर असाइन करना है, और नेक्स्ट 20 एम्प्लॉयज को 22 40 इनको असाइन करना है 110013, ये मैनेजर असाइन करना है। तो बस आउटपुट में क्या आएगा, एक एम्प्लॉय का कॉलम आएगा एम्प्लॉय नंबर का, दूसरा आएगा मैनेजर नंबर का। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये किया तो मेरे पास एम्प्लॉयज टेबल से सिर्फ एम्प्लॉय नंबर कॉलम आ जाएगा, 3,24,000 रोज, जिसमें से मुझे सिर्फ फर्स्ट 20 चाहिए पहले, तो लिमिट 20, फर्स्ट 20 आ गया। अब इसके सामने उसको मैनेजर को असाइन करना है, फर्स्ट 20 को कौन सा मैनेजर असाइन करना है, ये। तो एक और कॉलम आएगा तो सिलेक्ट के अंदर चेंज करेंगे, और उसमें मुझे क्या चाहिए, मैनेजर नंबर। लेकिन मैनेजर कॉलम है क्या, मैनेजर नंबर कॉलम नहीं। ये मैनेजर नंबर हम किसको बोल रहे हैं, जो डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में जो एम्प्लॉय नंबर है उसी को मैनेजर नंबर बोलेंगे ना। यस, डिपार्टमेंट मैनेजर जो टेबल है उसमें जो एम्प्लॉय नंबर उसी को मैनेजर नंबर बोलेंगे ना। ये हमने देखा था ना, मान लो ए बी सी टीसीएस में काम कर रहे हैं, बी और सी की रिपोर्टिंग ए को है, तो ए का जो एम्प्लॉय नंबर है वो बी और सी के लिए क्या हो गया, मैनेजर नंबर हो गया ना। याद आ रहा है क्या वो कंसेप्ट? यस सर। यस, तो बस इसके आगे मुझे मैनेजर नंबर लेना है, तो मैनेजर नंबर नहीं है हमारे पास, पूरे डेटाबेस में मैनेजर नंबर करके कोई कॉलम नहीं है। तो मैनेजर नंबर क्या होता है, जो एम्प्लॉय मैनेजर है उसका एम्प्लॉय नंबर क्या हो गया, मैनेजर नंबर हो गया ना वो। तो मैनेजर ऐसे क्या एम्प्लॉय जो मैनेजर है वो कहाँ पे मिलेंगे हमें, डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में। तो डिपार्टमेंट मैनेजर में से मुझे एम्प्लॉय नंबर लेना है, कौन सा एम्प्लॉय नंबर, 110022, मैं उसी को मैनेजर नंबर बोलूंगा। तो मुझे बताओ डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में से, एक में सेपरेट क्वेरी लिखता हूँ, डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में से मुझे एक डेटा फिल्टर आउट करना है जिसका एम्प्लॉय नंबर है 110022। क्या क्वेरी लिखेंगे हम, सिलेक्ट ईएमपी नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। अगर ये क्वेरी लिखता हूँ तो डिपार्टमेंट मैनेजर में जितने एम्प्लॉय नंबर है सभी के रिकॉर्ड आ जाएंगे। मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए, तो वेयर में कंडीशन आएगी, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू क्या, 110022। इसको रन करो, देखो ये नंबर आ गया। बस अब ये नंबर आ गया, ये सभी एम्प्लॉयज को असाइन करना है। तो ये नंबर कैसे आ गया, कौन से क्वेरी का आउटपुट है, इस क्वेरी का। तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे सब क्वेरी के अंदर डालता हूँ। तो मुझे बताओ ये कॉलम एम्प्लॉय नंबर कॉलम आ जाएगा, इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, 110022, ये आउटपुट आएगा। इसी को हमने मैनेजर नंबर बोला है, यस, हैज मैनेजर नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज लिमिट 20। अब इसको रन करो, देखो फर्स्ट 20 आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। क्लियर है? अब सेकंड 20 कैसे करना है, बस इसी को कॉपी करके क्वेरी को नीचे ले लो, बस क्या चेंज करना है, यहाँ पे 1122 यहाँ पे 39 करो, और बस ये फर्स्ट 20 हो गया। अब नेक्स्ट 20 कैसे आप असाइन करोगे, नेक्स्ट 20 एम्प्लॉयज कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, वेयर एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन होगा ना 10,020 से ग्रेटर देन, क्योंकि 10,001 से लेके 10,020 तक यहाँ तक आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, 10,021 से लेके 10,040 तक चाहिए। तो ये कंडीशन सही है क्या उसके लिए, एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 10,020। तो यहाँ पर कौन से आएंगे, 10,021 आएगा, 22 अप टू 40 तक आने के लिए क्या करेंगे, फिर से लिमिट 20 करेंगे।
मतलब ग्रेटर देन 10,020, लेकिन कहाँ तक, बस लिमिट 20 तक। अब बस इसको रन करो तो देखो ये भी होगा। अब बस इन दोनों क्वेरी का आउटपुट हमें मर्ज करना है, तो मैं दोनों के बीच में यूनियन ऑपरेशन लगाता हूँ। ओके, अब यूनियन लगाऊंगा तो एक टेबल और एक टेबल होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, देखो इस पूरे क्वेरी को मैंने क्या किया, पैरेंथेसिस में डाल। अब इसको मैं बोलता हूँ एज बी, और इसको मैं कंसीडर करूंगा एज ए। ओके, अब उस क्वेरी के आगे बस मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे ए में से मैं लेता हूँ सिलेक्ट ए डॉट स्टार, मतलब ए क्या है, ये वाला टेबल। इसको मैं रन करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, देखो ये आउटपुट। तो ए में से स्टार, ए डॉट स्टार मतलब ए टेबल में से पूरा डेटा ले लो, और ए टेबल में ये डेटा है पूरा, देखो 20 रोज फर्स्ट। तो ए टेबल से पूरा डेटा लिया फ्रॉम दिस। यस, फिर बी में भी वही करना है, सिलेक्ट बी डॉट स्टार फ्रॉम दिस। दोनों के बीच में यूनियन है, बस रन करो इसको, देखो क्लियर है अब। यस सर। यस, सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir. ओके, तो आज एक नया टॉपिक देखना है हमें। ओके, यस, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है या रिवीजन लेना है, मतलब प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दो, So आप सॉल्व practice कर दे। question. प्रैक्टिस क्वेश्चन लेना है। हाँ सर, प्रैक्टिस करते हैं। ओके, चलो ठीक है, तो देखो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। ओके, कुछ बेसिक भी रहे, मतलब अभी तक हमने जो टॉपिक दिए ना उसके ऊपर ही जो टॉपिक हमने देखे उसके ऊपर ही क्वेश्चन देख, लेकिन सबको ट्राई करना है। ऐसे नहीं कि अब मैं 15-20 मिनट दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए तो लेक्चर लीव करके आप कहीं पे चले जाओ। अगर सभी रेडी है ट्राई करने के लिए तभी मैं क्वेश्चन दूँ, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा सबसे एडवांस टॉपिक है सीटीई करके। क्या करना है बोलो। सर नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं और एंड में आप क्वेश्चन दे देना, कल दिखा देंगे ऐसा। ओके, और किसी को, सबको क्या लगता है बोलो, नेक्स्ट हाँ टॉपिक सर, लेना है हम या। होमवर्क के लिए कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक लेना है फिर। हाँ यस सर, सर। नेक्स्ट टॉपिक ले लो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। चलो टॉपिक का नाम है सीटी, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ओके, अब सीटी क्या होता है इसके बारे में रीड करके आने को बोला था मैंने। यस, एनीवन, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज सीटी। बोलो, सीटी क्या होता है। किसी ने रीड किया है सीटी के बारे में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं कैसे, मतलब सीटी का क्या यूज है, कैसे करेंगे। मैं एक पहले आप एक क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, कोई क्वेश्चन रीड करेगा। यस, एनीवन, और एक्सप्लेन करना है कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। बोलो। सर जो भी मेल एम्प्लॉयज की सैलरी फीमेल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी से ज्यादा है वो निकालना है। आपको क्या करना है, देखो
पहले क्वेश्चन प्रॉपर रीड करो. फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेल एम्प्लॉयज whose salary is higher than average salary of all female employees. क्या समझ में आया इसमें से आपको? बोलो. देखो, आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, मेल एम्प्लॉयज, राइट. अब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज. अब सैलरी टेबल में आपने अगर देखा होगा हर एक एम्प्लॉयज के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड है. यस और नो? 10,001 के लिए देखो, एक फर्स्ट रिकॉर्ड है, सेकंड, ऐसे क्यों है? हर एक एम्प्लॉयज के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड क्यों है? बोलो. सर एक ही एम्प्लॉय की अलग अलग डेट से रिपोर्ट होती क्योंकि हर साल उसकी सैलरी चेंज हो रही है ना. है. यस 10,001 की 60,117 थी. कहाँ से लेके कहाँ तक? 1986 से लेके 1987 तक. नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होकर चेंज हो गई. तो ये एक रिकॉर्ड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया 10,001 का. नेक्स्ट ईयर सैलरी चेंज हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया ना उसका. तो मुझे क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल मेल एम्प्लॉयज whose salary is higher than average salary of female employees. तो मतलब आपको क्या करना है? ये जो सैलरी है ना हर एक कॉन्ट्रैक्ट की, ये सैलरी फीमेल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन होनी चाहिए. लेकिन किसकी सैलरी? सिर्फ मेल एम्प्लॉयज की. तो उसके लिए देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए ये बताओ मुझे पहले. यस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीड्स क्या क्या है हमारे? फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी. राइट. फीमेल एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी. ओके, मैं ऐसा करता हूँ, एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉय. फर्स्ट ये नीड है हमारी. और क्या चाहिए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? बोलो. सेकंड वन क्या है? मेल्स की सैलरी जो एवरेज सैलरी से हायर होगी नहीं, फीमेल्स वो तो की. आउटपुट हो गया ना हमारा. लेकिन हमें क्या चाहिए? ऑल मेल एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट. अगर देखो मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज करता हूँ, इसमें आपको क्या पता चल रहा है? एम्प्लॉय नंबर है, उसकी सैलरी है, और कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर तक उसकी सैलरी कितनी थी, ये समझ में आ रहा है इस टेबल से. यस. सैलरी टेबल से क्या समझ में आ रहा है? एम्प्लॉय 10,001, उसकी सैलरी 60,117 है, और कौन से ईयर में उसकी सैलरी इतनी थी वो दिख रहा है. लेकिन मुझे बताओ यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड कितने? 9,67,330. तो इसमें से कुछ मेल भी होंगे, कुछ फीमेल भी होंगे ना. तो आपको कैसे पता कौन सा मेल एम्प्लॉयज है, कौन से फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है? 10,001 क्या है, मेल है या फीमेल है? हमें सिर्फ मेल एम्प्लॉयज का डेटा चेक करना है ना, फीमेल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी के साथ. तो आपको क्या चाहिए? पहले ऑल मेल एम्प्लॉयज की कॉन्ट्रैक्ट चाहिए. तो इसमें से पहले मुझे बताओ, मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड कैसे सेपरेट करोगे आप? सर एम्प्लॉयज टेबल को जेंडर से लेकर एम्प्लॉयज टेबल से क्या करेंगे? जेंडर. ओके, कंडीशन क्या डालेंगे वहां पे? गाइस एकदम सिंपल क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन भूल जाओ. मेरा एक सिंपल क्वेश्चन. आप मेरे पास ये 9,67,330 एम्प्लॉयज सैलरी टेबल, सॉरी एम्प्लॉयज ने रिकॉर्ड से. मुझे इसमें से मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड सेपरेट करने. कैसे करेंगे? मेल फीमेल, ये डेटा कौन से कॉलम में? सर एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल को ज्वाइन करेंगे और वहां पे वेयर की कंडीशन लगाएंगे. यस, सिंपल है ना. सैलरी और एम्प्लॉयज को ज्वाइन करो, वेयर में कंडीशन क्या आएगी? एम्प्लॉयज कौन से, ऐसा कौन सा कॉलम है जिसमें मेल फीमेल का डेटा है? जेंडर कॉलम. तो वेयर में कंडीशन क्या आएगी? वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल. बस यही करना है ना. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल. इतना करता मैं, लेकिन जेंडर कॉलम तब सैलरी टेबल में होना चाहिए, लेकिन जेंडर तो एम्प्लॉयज टेबल में, तो उसको ज्वाइन करो. सैलरीज एस ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट emp नंबर इज इक्वल टू एस डॉट emp नंबर. अब यहाँ पे क्या आएगा? ई डॉट जेंडर. ये क्लियर है ये क्वेरी? इससे क्या फाइंड होगा? यस सर.
ऑल द मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड आ जाएंगे। देखो मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे मैंने स्टार यूज किया है, तो एम्प्लॉयज और सैलरी दोनों टेबल में से पूरा सभी कॉलम आ जाएंगे। देखो देखो अब ये पहले 4 कॉलम देखो, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, फ्रॉम डेट, टू डेट, ये सैलरी टेबल के हैं। बाकी के 6 कॉलम, एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट, ये एम्प्लॉयज टेबल के। अब चेक करो जेंडर कॉलम में सभी मेल है, राइट? देखो सभी मेल एम्प्लॉयज है। अब टोटल मेल एम्प्लॉयज कितने हैं हमारे पास बताओ, सॉरी मेल एम्प्लॉयज नहीं, टोटल मेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं हमारे पास ये बताओ पहले मुझे। 5,79,000। हाँ 5,79,855, राइट? ये सभी मेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तो अब हमारे पास मेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट आ गए। अब बस आपको क्या करना है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी फीमेल एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन है तो वो आउटपुट में आएगा, अगर लेस देन है तो उसको हटा दो। यस, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एवरेज सैलरी चाहिए फीमेल की। तो चलो एवरेज सैलरी फाइंड कर लेते। एक ये चाहिए था, ये तो हमने फाइंड किया, अब चाहिए आपको एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। कैसे करेंगे उसको बोलो, हाउ टू फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। सिलेक्ट सिलेक्ट एवरेज। एवरेज, ये एवरेज क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है, राइट? कौन से कॉलम पे लगाएंगे इसको, सैलरी सैलरी, राइट? फ्रॉम सैलरीज। यस, फ्रॉम फ्रॉम सैलरीज सैलरीज, जॉइन जॉइन एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज ऑन ऑन E.emp and S.emp। ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर। अब ये ई और एस क्या है, टेबल नेम्स। तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, सैलरी को एस, एम्प्लॉयज को ई, यहाँ पर भी मेंशन करो सैलरी एस डॉट सैलरी। फिर नेक्स्ट, वेयर ओके, वेयर जेंडर जेंडर इक्वल टू फीमेल। इक्वल टू फीमेल, मतलब एफ आएगा, राइट? ई डॉट जेंडर। तो यहाँ पे यस ई डॉट जेंडर करना पड़ेगा। ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या, नो सर। नो सर। क्यों, क्योंकि सर पूरा इसकी एवरेज ढूंढनी है, राइट पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के लिए नहीं ढूंढनी। राइट, यस एग्जैक्टली। आपको हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी नहीं चाहिए, आपको सैलरी टेबल में जितने भी फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट है सबकी मिला के एवरेज फाइंड करनी है। चलो इसको रन करो। यस, कितनी है फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी, मैं इसको नाम देता हूँ एज फीमेल एम्प्लॉयज एफ एवरेज सैलरी करता हूँ, एफ एवरेज सैलरी। ओके, ये समझ में आएगा ना, एफ एवरेज सैलरी मतलब ये क्या है, फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी। यस, अब इस वैल्यू को मैं कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, कमेंट में, और मैं इस क्वेरी को फिर से रन करता हूँ। ये क्वेरी मुझे क्या आउटपुट देगी, सभी मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड दे रही थी आउटपुट में, राइट? अब बस आपको चेक करना है, देखो अब ये सभी मेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट है। अब हर एक कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी इस वैल्यू से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो चलो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा क्या आउटपुट में, बोलो। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी देखो कितनी है, 60,117। ये सैलरी फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन है क्या, नहीं है सर। नहीं है, तो ये आएगा आउटपुट में, नहीं। नहीं। नो सर। सेकंड वन देखो ये आएगा क्या, नो। थर्ड वन, यस। यस, फोर्थ, यस। यस, ये भी आएगा, फिफ्थ वन आएगा, सिक्स, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो आपको ऐसे हर एक रिकॉर्ड को चेक करना है। टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, 5,79,855। तो बोलो कैसे करेंगे, अभी तक सिर्फ क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा था, और यहाँ पे 50% क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। जो हमें 2 पॉइंट चाहिए थे, ये नीड्स थी हमारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बस ये दोनों हमने क्वेरी लिखी है। बस अब इन दोनों क्वेरी का आप यूज कैसे करो। अभी तक मुझे बताओ, हमने ऐसे क्वेश्चन देखे कि हम बस में क्वेश्चन देता था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सीधा एक क्वेरी लिखते थे, लेकिन ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या चाहिए, एक क्वेरी का आउटपुट चाहिए ना आपको। यस, इस क्वेश्चन को आपको क्या चाहिए था, पहले आपको एवरेज सैलरी फाइंड करनी पड़ेगी फीमेल एम्प्लॉयज की, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ना, या फिर डायरेक्ट एक ही क्वेरी में सॉल्व हो जाएगा। यस और नो, कुछ तो बोलो। इस क्वेश्चन को सॉल्व यस करने के लिए हमें क्या चाहिए था, फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी।
और उस एवरेज सैलरी को हमें कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तब आता है हमारा सीटी, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। आप क्या करते हो, जो आपका टेम्परेरी रिजल्ट सेट है ना, उसको कहीं पे तो स्टोर करके रखना होता है। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में कौन सा टेम्परेरी रिजल्ट सेट है आपका, आपको कौन सा आउटपुट स्टोर करना है? एवरेज एवरेज सैलरी। सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, राइट। तो चलो, अब सीटी मतलब, सीटी का सिंटैक्स है विथ, विथ से स्टार्ट होता है, जिस भी क्वेरी की स्टार्टिंग विथ से होती है वो सीटी होता है। विथ, एक नाम दे दो इसको, कोई भी एक सीटी को, फॉर एग्जांपल उसमें हमें क्या स्टोर करना है सीटी में, फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी, तो मैं एफ एवरेज सैलरी नाम देता हूँ, एफ एवरेज सैलरी एज। अब इसमें आपको एक क्वेरी लिखनी है, जो क्वेरी का आउटपुट जो आएगा ना वो आपको स्टोर करना है, राइट। तो इसमें मुझे क्या स्टोर करना था, बोलो। फीमेल की एवरेज फीमेल सैलरी। एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी। तो फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करने के लिए हमने कौन सी क्वेरी लिखी है, ये वाली। तो इसको सेकंड। कॉपी करो, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, यस। यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि दोनों नाम सेम सेम हो रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं यहाँ पे डालता हूँ फीमेल एवरेज सैलरी, ओके। ये क्लियर है सबको, यस। यस सर। नो, इट्स एसक्यूएल लेक्चर, ओके। यस, ये क्लियर है। यस सर। अब इसमें क्या होगा, देखो इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी, जो कि ये वैल्यू आने वाली है, यस। अब ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी किसमें, एफ एवरेज सैलरी में, यस। एफ एवरेज सैलरी में स्टोर हो जाएगा। जस्ट मिनट, ओके। सो इस क्वेरी का आउटपुट आएगा ये वैल्यू, एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, ये जाके स्टोर हो जाएगी एफ एवरेज सैलरी, और ये एफ एवरेज सैलरी एज अ टेबल करके वर्क करेगा, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो ये यहाँ पे सीटी से हम जो क्रिएट कर रहे हैं ना, विथ के बाद जो नाम लिखते हैं, ये एज अ टेबल का नाम होगा, ये एज अ टेबल करके वर्क होगा, ओके। देखना है आपको टेबल करके कैसे वर्क करता है। तो चलो मुझे बताओ, अगर मान लो ये टेबल करके वर्क कर रहा है, तो मुझे इस टेबल का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ, ये वाला नाम। एफ एवरेज सैलरी। चलो, यस। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ एवरेज सैलरी, सेमीकोलन। यहाँ पे देखो, मैंने कहीं पे सेमीकोलन नहीं दिया है, पूरी एक ही क्वेरी है, विथ से स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ पे इसको रन करो, देखो एफ एवरेज सैलरी, इसमें क्या है वैल्यू, फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी, जो कि हमने वहां पे ऊपर लिखी थी, यही वैल्यू आ रही है ना। किसमें स्टोर हो गई, इस टेबल में स्टोर हो गई। कॉलम का नाम क्या आ रहा है, फीमेल एवरेज सैलरी, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका नाम क्या दिया है हमने, फीमेल एवरेज सैलरी। क्लियर है सबको। अब फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी आ गई। अब इस एवरेज सैलरी को आपको किसके साथ कंपेयर करना है, ऑल मेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट के साथ, राइट। तो ऑल मेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट के साथ कैसे कंपेयर करोगे, बोलो। आउटपुट में आपको क्या चाहिए, कि ऐसे कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। टोटल मुझे बताओ, टोटल आपके पास मेल कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, देखो यहाँ पे हमने यहाँ से सिर्फ मेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट 5,95,000। यस, तो 5,97,000 ऐसे कुछ था ना एक, जस्ट मेरा मैं रन करके देखो, 5,79,000, सॉरी। तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ 5,79,855, ये क्या है, मेल कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। टोटल मेल कॉन्ट्रैक्ट्स इतने, ओके। तो उसमें से हमारे पास कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो जिनकी सैलरी फीमेल एवरेज सैलरी से ज्यादा है, तो इससे कम ही होगी, या तो सभी इतने ही होंगे या फिर इससे कम होगी, राइट। यस और नो, जो हमारा आंसर आएगा वो वैल्यू इससे कम होगी या फिर इतनी होगी, क्योंकि मेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट टोटल इतने ही है। तो हमें क्या करना है, देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया ये मैंने क्या लिखा। यस सर। ये स्टार्टिंग की दो क्वेरी तो बस यस आपको सर। समझने के लिए लिखी था, एक्चुअल हम आंसर उसका आउटपुट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से हम क्वेरी लिख रहे हैं। अभी तक तो 50% ही हुआ है, अब एक्चुअल पार्ट हमें राइट कर। अब मुझे देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, या हमने एक एफ एवरेज सैलरी नाम का एक टेबल क्रिएट किया, ओके, जो कि हमने विथ से किया है सीटी का यूज करके। अब ये एज अ टेबल है ना, तो इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ ना दूसरे किसी भी टेबल के साथ, यस और नो। ये एज अ यस सर। टेबल करके, और तो मुझे इसको किसके साथ ज्वाइन करना है,
एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल के साथ, इस क्वेरी के साथ ज्वाइन करना है। ये क्वेरी हमें क्या आउटपुट देगी, देखो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये हमें मेल एम्प्लॉयज की कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी जो कि 5,79,855। ओके, तो इस क्वेरी में मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयज और सैलरी को ज्वाइन किया, ये आउटपुट आ रहा है। इसके साथ मुझे अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, कौन सा हमने अभी, कौन सा, ये एफ एवरेज सैलरी, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ पे एक कॉलम आएगा, और एफ एवरेज सैलरी में कितने रिकॉर्ड्स है, इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है, एक। एक ही है ना, सिंगल वैल्यू। तो अगर मैं क्रॉस ज्वाइन करता हूँ इस टेबल का और इस टेबल का, तो क्या हो जाएगा, ये रिकॉर्ड इस टेबल के हर एक रो के सामने ज्वाइन हो जाएगा। यस सर। तो कंपेयरिंग के लिए इजी हो जाएगा ना। ये सैलरी यहाँ पे जो एवरेज सैलरी आएगी उससे ग्रेटर देन है क्या, नहीं है तो इसको हटा दो, फिर इसको चेक करो ये है क्या, नहीं है तो इसको भी हटा दो। अगर ये सैलरी इस एवरेज सैलरी से, यहाँ पे जो कॉलम आएगा इससे ग्रेटर देन है, ओके है, तो ये वाला हमारा आउटपुट में आ जाएगा। तो बस उसको कैसे करेंगे, यहाँ पर करता हूँ मैं ज्वाइन, किसके साथ ज्वाइन करेंगे, एम्प्लॉयज और सैलरी के साथ। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इस क्वेरी को ऐसे ही रहने दो। ओके, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मैं फिर से नीचे एक और स्टेप बनाता हूँ। ओके, ये यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ, पूरे एक ही लाइन में क्वेरी लिखूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये यहाँ तक ये स्टेप क्लियर है ना सबको, यहाँ पे क्या किया था। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले मैं एम्प्लॉयज ई ज्वाइन सैलरीज एस, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे इनर ज्वाइन के बेसिस पे। यस, ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर। अब तीसरा टेबल, कौन सा टेबल ज्वाइन करना है हमें इसके साथ, एम्प्लॉयज और सैलरी के साथ, ये वाला। यस, उसके लिए क्या करेंगे, फिर से ज्वाइन एफ एवरेज सैलरी, इसको मैं बोलता हूँ एफ ए। ओके, अब इसमें क्रॉस ज्वाइन है तो ऑन की कंडीशन आएगी क्या, यस, नो सर। नहीं नो आएगी, तो सर। बस इतना ही रहेगा। ओके, अगर अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, देखो क्या आता है। ओके, एक जस्ट मिनट, यहाँ पर हमें फिल्टर करना पड़ेगा ना, वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू एम, मेल चाहिए ना हमें सिर्फ, नहीं तो सभी मेल फीमेल सभी आ जाएंगे, हमें सिर्फ मेल एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड चाहिए। तो बस मेल एम्प्लॉयज़ आने चाहिए बस अभी, जो कि कितने हमारे पास, 5,79,855, इतने रिकॉर्ड आने चाहिए। देखो 5,79,859। अब देखो ये फीमेल एवरेज सैलरी का कॉलम भी इसमें ऐड हो गया। अब एक्चुअल हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया, ये वाला। अब इसमें से बस आपको क्या करना है, काउंट करना है ना, क्या काउंट करना है, यहाँ पे देखो, ये एम्प्लॉयज टेबल है, पहले 6 कॉलम, उसके बाद ये 4 कॉलम सैलरी टेबल के, और ये लास्ट वाला कॉलम कौन से टेबल का है, एप एवरेज सैलरी। इसमें एक ही रो थी ना, एक ही वैल्यू थी, क्रॉस ज्वाइन किया है तो वही वैल्यू सेम हर एक रो के सामने ज्वाइन हो गए। अब बस चेक करना है, देखो 10,001, उसकी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी 60,000 थी, ये सैलरी एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन है क्या, नहीं है, तो ये रिमूव होना चाहिए, ये भी रिमूव हो जाएगा। ये वाली है तो इसको काउंट करो तो 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर इसके बाद ये भी नहीं आएंगे कुछ, तो 15 हो गया यहाँ तक। तो ऐसे मुझे काउंट करना है कहाँ तक, ये सभी रिकॉर्ड 1 बाय 1 चेक करना है। तो चलो, एक्चुअल में अब हमारे पास टेबल बन गया, तो अब यहाँ से फिल्टर आउट कैसे करेंगे। अब यहाँ से आउटपुट में ये आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार किया है, लेकिन मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे बस वो वैल्यू चाहिए कि ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट से, टोटल कॉन्ट्रैक्ट इतने हैं, तो इसमें से ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट है, ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट किसके हैं, मेल के, राइट, 5,79,855। तो इसमें से ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी एवरेज, फीमेल एवरेज सैलरी से ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर मैंने स्टार किया है तो ये आउटपुट आ रहा है, तो मुझे ये स्टार हटा के ऐसा क्या राइट करूंगा मैं, तो उसमें से वो सिर्फ यही लेगा, बोलो। यस, कैसे करेंगे फिर, हमें कंडीशन राइट करनी होगी ना, इफ अगर सैलरी ग्रेटर देन फीमेल एवरेज सैलरी देन उसको काउंट करो, इफ नहीं है तो उसको रिमूव कर दो, यही कंडीशन आएगी ना, यस और नो, बोलो गाइस, समझ में नहीं आ रहा है क्या, सर के ऊपर से जा रहा है पूरा।
यस नो हेलो हाँ सर, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके। देखिए यहाँ तक आपको क्या फाइंड करना है, ये टेबल क्या आ गया, ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, हाँ वो क्लियर हो गया। ये क्लियर है। अब इसमें यस से आपको क्या चाहिए, ये सैलरी अगर इस सैलरी से ग्रेटर देन है तो वो हमें आउटपुट में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ये रो आएगी क्या, फर्स्ट वाली? नहीं नो आएगी ना, सेकंड वाली भी नहीं आएगी, थर्ड वाली आएगी। देखो 66,000 एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन है तो ये वाली आएगी। तो ऐसे आपको हर एक रो को चेक करना है, और ऐसे कितनी रोज है जिनकी सैलरी फीमेल एवरेज से ज्यादा है, बस वही आपको चाहिए। तो उसके लिए क्या आएगा, ग्रेटर देन यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएगा फॉर एग्जाम्पल अब देखो मैं इस क्वेरी को अगर रन करता हूँ, नंबर ऑफ मेल कॉन्ट्रैक्ट 2,55,363 ऐसे मेल कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी फीमेल एवरेज सैलरी से ज्यादा है। टोटल मेल कॉन्ट्रैक्ट कितने थे, 5,79,855। इसका मतलब 5,79,855 ये टोटल मेल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से 2,55,363 ऐसे मेल कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी के कॉन्ट्रैक्ट एवरेज सैलरी से ज्यादा है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन डाली। देखो अगर सैलरी टेबल की सैलरी, ओके, ये कौन से टेबल से, एफ ए मतलब कौन सा टेबल है, एवरेज सैलरी, ये देखो, यस, ये जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है फीमेल एवरेज सैलरी का टेबल। अगर उस टेबल में कौन सा कॉलम है, एक ही कॉलम है फीमेल एवरेज सैलरी, तो सैलरी टेबल का सैलरी सैलरी वैल्यू फीमेल एफ एवरेज सैलरी की फीमेल एवरेज सैलरी कॉलम से ज्यादा होगी, देन उसको 1 कंसिडर करो, नहीं है तो उसको 0 कंसिडर करो। और जहां पर भी 1 1 1 आएगा मतलब वहां पे सैलरी ग्रेटर देन फीमेल एवरेज सैलरी। बस जितने टाइम 1 आएगा उतने टाइम उसकी सम करो। अगर 10 बार 1 है तो सम कितनी आएगी, 10 आएगी। बाय डिफॉल्ट वो काउंट ही हो रहा है ना, यहाँ पर काउंट करो या फिर सम करो, एक ही आ रहा है। अब यहाँ पर हमने जो यूज किया है ना, ये उसको बोलते हैं केस स्टेटमेंट, ओके। एक्चुअली वो हमें पहले लेना था, ठीक है, वो टॉपिक में भूल गया, ठीक है। अभी अच्छा हुआ याद आ गया, क्योंकि ये टॉपिक हमें पहले लेना है, केस स्टेटमेंट। हमने पहले ही सीटी स्टार्ट कर दिया, तो कोई बात नहीं, हम कल के लेक्चर में ना ये पहले केस स्टेटमेंट का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, ओके। और उसके बाद ये क्वेश्चन हम फिर से देखेंगे, ओके। केस स्टेटमेंट का टॉपिक हमारा रह गया था, तो उसको हम पहले कवर कर लेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि आपको क्या फाइंड करना था? हाँ सर क्वेश्चन यस क्लियर सर। है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सीटी का यूज क्यों किया, वो भी क्लियर हो गया। क्योंकि हमें एक वैल्यू चाहिए थी, वो वैल्यू हम पहले स्टोर करेंगे, उसके बाद उसको यहाँ पे कंपेयर किया था। देखो इस क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा था उसको हमने इसमें स्टोर किया, तो ये एज अ टेबल करके वर्क कर रहा है, टेबल ही हो गया ना ये। हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं तो टेबल ही हो गया। मैंने आपको दिखाया था ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम में हम टेबल का नाम लिखते हैं, तो अगर मैंने फ्रॉम में ये नाम लिखा है इसका मतलब ये टेबल करके वर्क कर रहा है, एज अ टेबल हो गया ना ये, एफ एवरेज सैलरी। यस। तो यस इस सर। टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना, इसको हम सीटी से सॉल्व करना पड़ता है, ओके। सीटी के ऊपर अभी देखो हमारे पास 3 4 क्वेश्चन और देखने वाले हैं, ठीक है। तो कल क्या करेंगे, हम कल के लेक्चर में पहले केस स्टेटमेंट लिख देते, समझ लेते हैं कि क्या है केस स्टेटमेंट, जिसमें हम ये देखेंगे, इफ एल्स के स्टेटमेंट देखेंगे। इफ एल्स पता है सबको, यस। इफ ये रहेगा हाँ देन ये कंडीशन आउटपुट स्टेटमेंट। आना चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। इफ ये रहेगा तो ये आएगा, नहीं रहे, इफ एल्स अगर ये है तो ये आना चाहिए, यस। उसी को इफ एल्स या फिर केस स्टेटमेंट, ओके। ये देखेंगे हम कल के लेक्चर में।
और उसके बाद हम फिर से ये वाला क्वेश्चन देखेंगे और सिमिलरली इसी टाइप के हम 5 से 6 और क्वेश्चन लेंगे, फिर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इंटरव्यू में कभी कभी क्या होता है ना, देखो आपको अगर 2+ ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा ना एसक्यूएल में, तो कभी कभी इंटरव्यूअर क्या करेगा, आपको एक क्वेश्चन देता है और बोलता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, पूरी फाइल वगैरह सब कुछ शेयर कर देगा, टास्क देते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है इंटरव्यू में, एक आपको टास्क दिया जाएगा करने के लिए, वो टास्क आपको विद इन 24 आवर में सबमिट करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट राउंड होता है। तो उस टास्क में आपको सीटी एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो कि सीटी से सॉल्व होगा, ठीक है। तो सीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज तो क्लियर है ना सबको, क्या करना है क्या नहीं? ओके। हाँ सर। एक्चुअली मैं ये टॉपिक भूल गया था, सभी बैच में हम पहले सीट के स्टेटमेंट लेते हैं, उसके बाद सीटी लेते हैं। तो मैं इसको भूल गया था केस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो केस स्टेटमेंट हम पहले लेंगे, उसके बाद मैं हम एक क्वेश्चन फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज समझ में आ गया ना थोड़ा तो कि सीटी का क्या है, कैसे करेंगे? यस। यस। यस सर। ओके, ठीक है। मैं आपको ये फाइल शेयर करूँ क्या? आप यहाँ इसमें डे 1 से लेके सभी क्वेरीज मैंने राइट किया, आपको रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो आप इस फाइल को। यस सर। लेकिन हाँ इसको सर। ओपन कैसे करोगे? अगर मान लो मैंने आपको व्हाट्सएप पे ये फाइल शेयर कर दी, आप इसको ओपन कैसे करोगे? एसक्यूएल में। नहीं, आप उस फाइल को देखो, डाउनलोड करके सीधा सेव आप करना डबल पड़ेगा। डबल क्लिक करोगे और ओपन करोगे ना, तो ये एसक्यूएल में ओपन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा? अनकनेक्टेड जैसा नाम आ जाएगा, अनकनेक्टेड नाम आ जाएगा, तो आप उस क्वेरी को रन नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा? देखो सिक्योर फाइल से सर। यस, मैंने जो क्वेरी यहाँ पे लिखी है, अब इसी क्वेरी को आपके इसमें अगर आपको रन करना है, तो आपको क्या करना होगा? वो स्क्रिप्ट फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। याद आ रहा है क्या, जैसे हमने एसक्यूएल का कैसे लिया था, एम्प्लॉयज का डेटाबेस, वो यहाँ यस पे गए सर। थे, यस। यहाँ से हमने क्या किया, वो फाइल सिलेक्ट की, फिर वो फाइल यहाँ पे क्वेरी टैब ओपन हो गया और उसको रन किया था, तभी वो रन होता है। आप सीधा अगर किसी भी मैं फाइल को शेयर करता हूँ, अब अगर मैं इस फाइल को शेयर करूंगा ना, इस फाइल का एक्सटेंशन क्या आएगा? .sql आता है। देखो ये देखो, ये जितनी भी फाइल है ना, सभी फाइल का देखो टाइप कौन सा है? एसक्यूएल टेक्स्ट फाइल। ये पीडीएफ नहीं है, एक्सेल नहीं है, सीएसवी नहीं है, ये कौन सी फाइल है? एक्सेल, सॉरी एसक्यूएल फाइल। तो इसको मैं अगर सीधा डबल क्लिक करके ओपन करूंगा, तो ये मेरे इसी सॉफ्टवेयर में ओपन होगी, लेकिन यहाँ पे अनकनेक्टेड नाम आ जाएगा। ओके, आपको मैं एक बार शो करके दिखाता हूँ, देखो कैसे होता है।